नमस्कार दोस्तों। आज हम डीएनए आइसोलेशंस करेंगे जिसमें बनाना को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ डीएनए। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पेस्ट ऑफ papaya. Papaya is a source of protease, and protease break the protein which are present in the DNA. So now we are grinding the papaya. पपाया की ग्राइंडिंग चल रही है और जैसे कि आपको बताया गया है कि पपाया जो है उसमें प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। पपाया को बारीक पीस कर हम इसे फ़िल्टर करने वाले हैं। जिस तरीके से पपाया जो है वो पूरा ग्राइंडेड हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम पपाया को मसलिन क्लॉथ से फ़िल्टर करके एक एक्सट्रैक्ट या सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे जिसे हम यूज़ करेंगे प्रोटीएज एंजाइम के सोर्स के रूप में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो डीएनए होता है उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर हम इस एक्सट्रैक्ट को यूज़ करेंगे प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने पपाया से तैयार कर लिया है जूस। अब हम बनाना यूज़ करेंगे डीएनए आइसोलेशन में सैंपल की तरह। तो बनाना को हमने पील ऑफ कर दिया है। बनाना पूरे तरीके से राइपन्ड है, जिसकी सेल वॉल जो है वो लूज़ हो चुकी है। अब हम बनाना का पेस्ट तैयार कर रहे हैं और बनाना जो है इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर अधिक होते हैं, इसलिए हम डीएनए को आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और विजिबल होता है। तो देखिए बनाना का जो पेस्ट है वो पूरे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इससे बनाएंगे पूरा अपना सैंपल। बनाना को भी मसलिन क्लॉथ से फ़िल्टर कर लेते हैं। देखिए फ़िल्टर किया जा रहा है। फ़िल्टर होने के बाद जो बनाना का एक्सट्रैक्ट है उसको हमने एक बीकर में तैयार कर लिया है। अब हम इस पेस्ट से डीएनए का आइसोलेशन करने जा रहे हैं। देखिए मसलिन क्लॉथ से किस तरीके से बनाना को के पेस्ट से फ़िल्टर किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना अधिक बड़ा मसलिन क्लॉथ और प्रेशर देंगे उतनी जल्दी ये फ़िल्टर होगा। सो बीकर में हमारा सैंपल लगभग तैयार हो गया है। अब हम इस सैंपल में डिटर्जेंट ऐड करेंगे। देखिए लगभग इक्वल अमाउंट में डिटर्जेंट ऐड करने के बाद इसको हम कुछ समय के लिए मिक्सअप करके छोड़ देंगे। देखिए डिटर्जेंट ऐड करके मिक्सअप किया जा रहा है। मिक्सअप करने के बाद इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे। पपाया एक्सट्रैक्ट जैसे कि बताया गया है कि इसमें प्रोटीएज एंजाइम है, पपाया एक्सट्रैक्ट भी इक्वल अमाउंट में ऐड किया जा रहा है। अब हम कुछ समय के लिए इसको मिक्स करके छोड़ देंगे ताकि जो प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम जो डिटर्जेंट से मिला है वो अपनी एक्टिविटी दिखा सके और जो सेल मेम्ब्रेन है और जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो ब्रेक हो जाए। अब देख रहे हैं आप जैसे टेस्ट ट्यूब है हमारे पास,
चिल्ड एथेनॉल को हमने चिल्ड कर लिया है। ग्रेडियंट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एथेनॉल का उपयोग किया जाएगा। अब हम बेहतर विजिबिलिटी के लिए जो ट्रीटेड सैंपल है बाय डिटर्जेंट एंड पपाया एक्सट्रैक्ट वो हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है वो सैंपल से फिल कर लेंगे जो कि ट्रीटेड सैंपल है। देखिए ट्रीटेड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में फिल कर लिया गया है। और थोड़ा भर सकते हैं। और अब जो चिल्ड एथेनॉल है उसको हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करने वाले हैं जिससे कि एक ग्रेडियंट फॉर्म होगा। एथेनॉल जो है वो हमने 2 to 8 डिग्री पर चिल्ड कर लिया है फ्रीजर में रखकर। अब एथेनॉल को इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिससे कि सैंपल डिस्टर्ब ना हो। वॉल से लगाकर एकदम एथेनॉल को डाल रहे हैं। एथेनॉल चिल्ड है जो ग्रेडियंट फॉर्म करता है और जो डीएनए है वो सेपरेट होकर अपर सरफेस पर आ जाता है और जो हमें थ्रेड के रूप में दिखाई देता है जिसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं। एथेनॉल जो है उसे वॉल की साइड से डालना है। अब एथेनॉल डालने के बाद सैंपल्स को हम फ्यू मिनट्स और अप्रॉक्स 10 मिनट्स के लिए होल्ड पर रखते हैं ताकि ग्रेडियंट प्रॉपरली फॉर्म हो जाए। ग्रेडियंट बनते हुए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और जो डीएनए है सैंपल में, जो बनाना का सेल्स से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है वो ड्यू टू ग्रेडियंट सेपरेट हो रहा है। देखिए डीएनए ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। आगे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से सेपरेट हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस में 10 to 15 मिनट्स हम लोग वेट करते हैं ताकि हमें और बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। देखिए 10 मिनट्स के बाद डीएनए जो है वो सेपरेट हो चुका है और महीन धागों के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि सैंपल्स में मिलियंस ऑफ सेल्स थी, मिलियंस ऑफ सेल्स का जो डीएनए है वो यहाँ पर सेपरेट होकर हमें धागों के रूप में दिखाई दे रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऊपर आप देख रहे हैं धागे जैसी संरचना, वो जो है वो बनाना की जो सेल्स है उसका डीएनए है। इस डीएनए को हम लूप से, नेडल से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सूर्यवंशी सर सेपरेट करते हुए दिख जाएंगे कि ये इसको हम बाहर निकाल कर भी देख सकते हैं लूप फिरकी की हेल्प से। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बाहर निकालने के बाद डीएनए कैसा दिखाई देता है। क्योंकि धागे बहुत महीन हैं इसलिए फिरकी या स्पैचुला से आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। निडल से निकालने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। देखिए ये जो डीएनए सेपरेट हुआ है बनाना सेल से वो निडल पर आप देख सकते हैं। और इस डीएनए के आइसोलेशन में हमने किसी भी प्रकार के कमर्शियल एंजाइम्स का यूज़ नहीं किया गया है। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न स्कूलों में ये एंजाइम्स के स्टोरेज के लिए सुविधा नहीं है। इनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और एंजाइम भी बहुत कॉस्टली होते हैं। बिना एंजाइम परचेज के विभिन्न सोर्सों से एंजाइम्स का यूज़ करके हमने ये डीएनए को यहाँ पे आइसोलेट किया है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। और इस मेथड का उपयोग आप विभिन्न स्कूलों में, स्पेशली 12th के प्रैक्टिकल में डीएनए आइसोलेशंस के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।